आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 का फॉर्म निकल चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर में पोस्ट्स कितने आए हुए हैं, कौन से आए हुए हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन फी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारे चीज डिटेल्स को हम समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले समझिए कि कौन-कौन सा डेट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कारण कि देखिए फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 अक्टूबर से और क्लोजिंग और सबमिशंस जो डेट है वो 20 नवंबर है और इसके बीच में अगर आप पेमेंट करने का 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है 22 नवंबर को। अगर कुछ आपको गलती अगर हो गई, तो दोबारा फॉर्म नहीं भरनी है। अगर आप फॉर्म दोबारा भरें, तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। इसके लिए अगर कुछ गलती हो जाए तो कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगी, उसके अंदर में जाकर आप ऑलरेडी डिटेल्स को सही कर दीजिएगा। और जो स्क्राइब डिटेल्स कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी टाइम मिलेगा। उन अपने स्क्राइब्स के जितने भी डिटेल्स हैं, वो 3 से दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो आप देखिए पोस्ट कौन-कौन सा निकला हुआ है। आप समझिए पोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसके लिए क्या मोटिवेशन है आपका? कारण कि देखिए स्टेशन मास्टर है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट। 6 पोस्ट्स के लिए निकले हुए हैं और टोटल 5810 सीट्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि इसमें क्या करना है आपको। आगे देखते हैं इसको। अगर हम बात करें स्टेजेस के लिए, सबसे पहले सारे पोस्ट्स के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्वालीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपके कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, उसके बाद टाइपिंग स्किल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद आप रेलवे परिवार का हिस्सा बन जाएँगे। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो कुछ ही पोस्ट के लिए है और टाइपिंग भी कुछ ही पोस्ट के लिए है। मैं अगर बताऊँ तो अगर सीबीएटी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो केवल स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट को देना है और वहीं पे जो सीबीटी एसटी है, वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले को और जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट वाले लोगों को। उसमें भी आपको बताऊँ कि इंग्लिश जो है वो 30 वर्ड पर मिनट करना होगा और हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट करना होगा। और देखिए सीबीटी 1 में क्या-क्या आएगा उसको पहले समझ लीजिए। जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 होंगे। टोटल मिलाकर 100 होंगे, लेकिन आपको 90 मिनट्स ही ड्यूरेशंस दिया जाएगा। सीबीटी 2 के अंदर में अगर बात करें तो क्वेश्चन की बढ़ा दिया गया है, 50 होगा, मैथमेटिक्स 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 होंगे। लेकिन जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 90 ही रखा गया है। 120 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या आप 18 से 33 में अगर हैं, तो आप एलिजिबल हैं। आपको अभी एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा हो गई है एज, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन में। अगर आप एससी-एसटी से हैं, तो 5 इयर्स, ओबीसी से 3 इयर्स और इस कैटेगरी के अंदर में दूसरे कैटेगरी के अंदर में बिलॉन्ग करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और चेक कर लीजिए। और जो आरआरबी ने डायरेक्टली बोला है कि कुछ कैंडिडेट्स को अप्लाई नहीं करनी है। जो फाइनल ईयर में हैं, उनको नहीं फिल अप करना है कारण कि उनके पास रिजल्ट्स नहीं है अभी तक या वेट कर रहे हैं। वो फिल अप मत कीजिए, नहीं तो आपकी ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाने वाली है। और जो मैंने पहले भी बोला है आपको कि अगर फॉर्म में गलती अगर हो जाए, तो मॉडिफिकेशन विंडो आपके लिए ओपन है। मल्टीपल बार एप्लीकेशन नहीं भरना है आपको। अगर आप करेंगे वैसा तो रिजेक्ट हो जाएगी। डिबार्ड कैंडिडेट्स और डिसमिस कैंडिडेट्स किसी भी हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, सबके फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं।
तो इसलिए जो भी हैं, आप फॉर्म फिल अप ही मत कीजिए। अगर बात करें एग्ज़ामिनेशन फ़ी का, ₹500 जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और जो दूसरे कैटेगरी बिलॉन्ग करते हैं, एससी, एसटी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूबीडी, इनको 250। मस्त चीज़ क्या है ना आरआरबी का, कि वो अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर अगर हो गए, तो ₹100 कट करेगा और 400 रिटर्न कर देगा। और ख़ास करके इन लोगों के कैटेगरी में, एससी, एसटी वाले लोगों की कैटेगरी में, फीमेल का और ट्रांसजेंडर का, तो उनका 250 लेता है और 250 ही रिफंड कर देगा। लेकिन जो लोग भाई नहीं आए हैं, जो अपीयर नहीं हुए, उनका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो ज़रूर अपीयर होइए। आप समझ चुके होंगे बेसिक जिससे डिटेल्स, आप फॉर्म भरने के लिए रेडी हैं। लेकिन मैं वेट करने के लिए बोलूँगा, कल हमारी वीडियो आ जाएगी पूरी तरह से, उस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखिएगा कि कैसे-कैसे फॉर्म भरना है, उसके बाद फॉर्म फिल अप करिएगा। नहीं, तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे कुछ अगर हैं, तो डायरेक्टली जाइए rrbapply.gov.in पे जाइए और अकाउंट अगर नए हैं, तो एक अकाउंट बनाइए और पुराने अगर पिछले बार दे चुके हैं किसी भी रेलवे एग्ज़ाम, तो डायरेक्टली लॉगिन करिए और फॉर्म को फिल अप कर दीजिए। देखिए, साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप खुद से बढ़िए। इसी के लिए हम लोगों ने वीडियो बनाते हैं, ना कि साइबर कैफ़े जाकर वीडियो देखें और जाकर फिर साइबर कैफ़े जाना है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आपका दिन शुभ हो और हमारा चैनल एग्ज़ाम इन एग्ज़ाम्स है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका नोटिफ़िकेशन से लेकर रिज़ल्ट तक, सारे बीच में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं एग्ज़ाम के, सब कुछ डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।